जरा सोचो, तुम इतने खूबसूरत हो जाओ कि घर से बाहर निकलते ही लड़कियों का लाइन लग जाए और तुम्हारी खूबसूरती को संभल पाना उनके बस की बात ही ना हो, तो कैसा होगा? कुछ ऐसा ही होता है। हमारी आज की इस कहानी की शुरुआत होती है मांस परिवार से, जो पिछली कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बेहद पसंद करते और यही उनके पैसे कमाने का तरीका था। उनका सबसे बड़ा बेटा वो किसी टिकटॉक स्टार है। उसके दिलकश चेहरे की वजह से उसके करोड़ फॉलोअर्स। इसके अलावा वो आम लड़कों की लड़कियों से सेटिंग करवाने में भी मदद करता था। उसका बाप पार्कर भी अपने समय में हद से ज्यादा खूबसूरत था, जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। उसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की मैन मिल गई। उसकी मैन भी काफी खूबसूरत थी, लेकिन थोड़ा आदमियों की तरह। अब इसकी तो मुझे भी है। उनका छोटा बेटा कुलीन घर में सबसे ज्यादा सुंदर है। पूरे परिवार को अपनी खूबसूरती पर ने था, लेकिन पुलिन चाहता था कि वह एक आम जिंदगी गुजरे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो हर बार बाहर निकलने पर उसके पीछे लड़कियों की भीड़ ना पड़ती। उसके सुंदर चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल सी हो जाती। किसी की नाक से खून बहता तो कोई अपने बाल नोचकर इधर उधर कूदने लग जाती। नतीजा ये हुआ कि कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हो पाई थी। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और अब तक घर से ही पढ़ रहा था। कुलीन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेला ही पत्ते खेलते हुए मछली से बातें करता रहता। उसके इस बर्ताव से उसके परिवार को काफी चिंता हो रही थी। वो कई बार उसे सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर पंप देता कि जा भाई, दुनिया में लड़की पता क्या कर रहा है तू। लेकिन कुलीन कहने लगा कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी सुंदरता से फर्क ही ना पड़ता हो। वह चाहता था कि लड़कियां उसके दिल के लिए उसे पसंद करें। जब कोई तरकीब कम नहीं आई तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि वो कुलीन को स्कूल जाने पर मजबूर कर सके। एक रात जब कुलीन पानी पीने उठा तो उसने अपने मैन बाप को बात करते सुना कि अब से वो लोग नाश्ते में सिर्फ अंडे खाया करेंगे ताकि कुलीन को घर से पढ़ने के पैसे जमा हो सके। ये सुनकर उसे काफी पछतावा हुआ और अगली सुबह उसने स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा। लेकिन फिर कुलीन ने कहा कि मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ, लेकिन फिर भी वो मान गए कि कम से कम घर से बाहर तो निकलेगा। ये स्कूल के पहले दिन ओके से बाइक पर छोड़ने गया, लेकिन बाइक से उतरकर भी कॉलिंग हेलमेट पहनकर ही चला गया। उसमें पूरा दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरती बना जाए। लेकिन हुआ एकदम उल्टा, क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे। उसे परेशान करने सिटी नाम का एक लड़का और उसके केले ए गए। जब टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने को कहा। ना चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने उसका दिल का चेहरा देख लिया। इसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल में पहुंच गई, क्योंकि कुलीन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थी। बुलिन सीधा घर की ओर भाग, लेकिन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया। उसे स्टोर रूम में लाकर वो लोग सुपर हीरोज की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 साल से स्कूल में पढ़े थे, क्योंकि सिटी को बस बम, स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमेंडा के साथ ही पार्टी में जाना है। अमांडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात ही सुनती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने की वो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास इन बदमाश लड़कों की शिकायत करने पहुंचा। प्रिंसिपल बेचारा खुद ही अपने बेटे की वजह से परेशान था। बोलता कॉलिंग से ही कहने लगा कि लड़की पटवा दे भाई, इस बावली बूथ से, ताकि जल्दी से जल्दी स्कूल को छोड़ के जाए। उसे रात कीबोर्ड के रूप में एक अच्छा दोस्त पाकर पुलिंग को काफी खुशी हुई। अगली स्वभाव वो दोनों बीबीएम स्कूल पहुंचे, जहां उन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगी, ये हेलमेट वाली लड़की को बाहर निकालो, पता नहीं कितना बुराई। लड़कियों ने मिलकर दिया। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा, पूरे स्कूल में टहलका मच गया।
कुछ घंटे बाद तो टीवी पर खबर ये रही थी कि कुलीन की वजह से लड़कियों पागल हो रही है। किसी की नाक से खून बह रहा था तो कोई इधर उधर उल्टी फुल्टी हो रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमांडा को भी उसे न्यूज पर देखते न्यूज से प्यार हो गया। उसने ठन लिया कि कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कॉलिंग के घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट पेश कर पैसा कामना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने छिपकर यह सब देखा तो उसे समझ आया कि उसके परिवार ने ही उसका इस्तेमाल किया है। जब उन्होंने उसे कॉल करके घर पर वापस बुलाया तो गुल्ली ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल और टूट गया। अब वो एक बिल्डिंग की छत पर उसे ढूंढ रही लड़कियों से छुपता फिर रहा था। अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर कहा, छलांगा, मरने का तो प्लान नहीं है तुम्हारा? कुलीन हैरान होकर उसे देखने लगा क्योंकि वो पहली लड़की थी